एक गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी रीता और बेटी ईशा के साथ रहता था। रमेश की एक दर्जी की दुकान थी और वह उसी से अपना घर चलाता था और अपनी बेटी ईशा को भी अच्छे स्कूल में पढ़ाता था। वह ईशा को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने देता था। ईशा भी अपने माता पिता के साथ बहुत खुश थी। सब कुछ सही चल रहा होता है। रमेश अपने परिवार को किसी भी चीज की कमी ना हो, इसलिए वह दिन रात मेहनत करता था। ईशा अब 10वीं पास कर कॉलेज में पढ़ना चाहती थी और वह अपने पिता से कहती है, पिताजी अब मेरी 10वीं कक्षा पूरी हो गई है और मैं अबल आई हूँ। मुझे शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ना है। ठीक है बेटी, मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं तुम्हारा दाखिला कॉलेज में करवा दूंगा। तभी रमेश की पत्नी रीता कहती है, शहर में पढ़ने में बहुत खर्चा आएगा, आप कैसे इतना दे पाएंगे? ईशा बेटी, तुम शहर के कोई सरकारी कॉलेज में अपना एडमिशन करा लो, इसमें खर्चे थोड़े कम पड़ेंगे। तुम्हारे पिता बहुत मुश्किल से घर खर्च और तुम्हारी 10वीं तक की पढ़ाई को पूरी कर पाए। अब इतना कम कमाई में तुम्हें इतने बड़े कॉलेज में कैसे पढ़ा पाएंगे? लेकिन माँ, मेरी सारी सहेली शहर के बड़े कॉलेज में अपना एडमिशन करा रही है और मुझे भी वहीं पढ़ना है। अरे बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा एडमिशन उसी कॉलेज में करवा दूंगा। क्या आप सच कह रहे हैं पिताजी? हाँ बेटी, मैं सच कह रहा हूँ। रमेश की बातें सुन ईशा बहुत खुश हो जाती है। रमेश ईशा की खुशी के लिए हाँ तो कर देता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता है कि ईशा से किया वादा कैसे पूरा करेगा। रमेश ये सब सोचता है और थोड़ी देर बाद अपनी दुकान चला जाता है। वह दुकान खोल के बैठा था, तभी वहाँ एक बड़ा सेठ आता है और कहता है, रमेश, सुना है तुम बहुत अच्छा सिलाई करते हो। मुझे तुमसे अपने फैक्ट्री के मजदूरों के लिए कपड़ा सिलाना है। क्या एक हफ्ते में तुम सारे कपड़े सिलाई करके दे सकते हो? हाँ सेठ जी, मैं आपको सारे कपड़े सिल कर दे दूंगा। ठीक है, ये लो एडवांस। सेठ रमेश को एडवांस पैसे देकर चला जाता है। रमेश पैसे पाकर बहुत खुश होता है और उस पैसे से ईशा का एडमिशन करा देता है। इस तरह समय बीत रहा था। रमेश दिन रात मेहनत करके सारे कपड़े सिलाई कर देता है और दुकान बंद करके घर आता है। तभी अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरे दुकान में आग लग जाती है और सेठ के सारे कपड़े जल जाते हैं। जब सुबह रमेश दुकान में जाता है और देखता है कि उसकी पूरी दुकान जल चुकी है, ये सब देख रमेश का होश उड़ जाता है। वह चिंता में था कि अब वह सेठ को क्या बोलेगा। तभी वहाँ सेठ आ जाता है। रमेश, मेरे सारे कपड़ों की सिलाई हो गई है क्या? रमेश सोचता है कि सेठ को अब मैं किस मुंह से इस घटना के बारे में बताऊं। रमेश डरते हुए सेठ जी से इस घटना के बारे में बताता है। तभी सेठ गुस्से से आग बबूला हो जाता है और कहता है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मुझे मेरे सारे कपड़े दो, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे कहीं से भी लाकर मेरे कपड़े दो, नहीं तो मेरे पैसे वापस करो। रमेश से वो सारे पैसे ईशा के एडमिशन में खर्च हो गए थे। अब वह पैसे सेठ को नहीं लौटा सकता था। फिर वह सेठ रमेश को कहता है, सुनो रमेश, मैं तुम्हें 2-3 दिन का समय दे रहा हूँ। इस बीच मुझे मेरे सारे कपड़े मिल जाने चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारी थाने में शिकायत कर दूंगा। रमेश ये सब सुन काफी चिंता में पड़ जाता है और थक हार कर घर आता है। घर आने के बाद खाना खा के वह चिंता में डूबा बाहर निकलता है। वह बाहर थोड़ी दूर एक खुले स्थान पर बैठा था। तभी वहाँ एक साधु आता है और रमेश से कहता है, कौन हो तुम और इतनी चिंतित क्यों हो? रमेश अपनी सारी कहानी उस साधु को सुनाता है। तभी साधु रमेश से कहता है, तुम चिंता मत करो बेटे, तुम्हारी समस्या का समाधान है मेरे पास। पर बाबा जी, आप मेरा मदद कैसे कर सकते हैं? सुनो रमेश बेटा, तुम अपनी बेटी ईशा से जाकर कहो जंगल के बीचों बीच एक नदी है, जिससे मदद मांगने पर वह अवश्य तुम्हारी मदद करेगी। लेकिन ध्यान रहे, वह सिर्फ लड़की की बात को ही सुनता है। बाबा, पर मैं भी वहाँ जा सकता हूँ क्या? हाँ जरूर, लेकिन मदद के लिए उसी को कहना होगा। ठीक है बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद बाबा वहाँ से चला जाता है और रमेश भी अपनी बेटी को लेकर उस नदी के पास जाता है। हे जादुई नदी, हम लोग बड़ी मुश्किल में हैं, हमारी मदद करो। इतना सुनकर नदी ने कहा, जरूर मदद करूंगी बेटी, लेकिन समस्या क्या है? ईशा ने नदी को सारी बातें बताई। ये सुनकर नदी कहती है, मैं समझ गई बेटी, तुम चिंता मत करो। मैं जादुई नेल पॉलिश की नदी हूँ। तुम जितना चाहो यहाँ से नेल पॉलिश ले जाओ और उसे बाजार में बेचकर अपनी समस्या का समाधान करो। और हाँ, आगे भी जरूरत पड़ेगी तो यहाँ आके ले जाना।
इसके बाद नदी में बहुत सारी नेल पॉलिश ऊपर आ जाती है, जिसे लेकर रमेश बाजार में बेचकर अच्छी कमाई करता है और अपनी सारी समस्या को दूर कर लेता है। इस तरह सभी खुशी खुशी रहने लगे। हम लोग की वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।